पार्वती की थे का हो गए महाराज कैसे अरन बरन दिखो दई कपड़ा भाई पसीनिया दिखा था आंखी कान लाल लाल दिखे दई का हो गए। और रागी भैया अपन पति के मन के बात न जान रहे तो उन्हें पत्नी है सही भैया ते थके मान दे ड्यूटी ले और तोर भाई कहा थे ते बोले रहे सुना आज पिक्चर जाबो मूल फुलाद बैठे और तो ड्यूटी में देरी हो गई मैं कैसे कराऊं काम बहुत ज्यादा हो गए वो नहीं समझ नहीं ते पिक्चर जाबो ये क्या तुम देरी करे ऐसे हो जाते राजी काबर जौन पति के मन के बात न समझ सके तो उन्हें अर्धांगिनी राजी और नहीं समझ सकते बातें न नहीं काबर रामायण में एक प्रसंग आते भगवान राम लक्ष्मण और सीता ला जब केवट गंगा नदी से पार करे तो भगवान के मन में विचार आ कि केवट है बोला नदिया नहका है और ये नदिया नहकौनी कुछ नहीं दूं तो बात है नहीं बनी। तो भगवान रामचंद्र जी ऐसा मन में सोचत रहे कि केवट ला कुछ दे देते माता सीता समझ गई। माता सीता का समझी अरे सिया पिया ही की सिया जाना निहारी और मनी मुदरी तब मुदित उतारी। राम जी के मन के बात ला जान करके देवी सीता अपन अंगूठी ला उतारी और भगवान रामचंद्र जी ला देखे कि इस महाराज ये लोग केवट ला उतराई दे दो। रागी भैया वही ला अर्धांगिनी की थे जो पति के मन के अंतस के बात ला जान रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भाई सांवरे से मिलने का का बताऊं पार्वती, आज तोर प्रेम के कारण में अपन बड़े भैया ब्रह्मा जी के सिरला काटे हो और ब्रह्मा जी के सिरला काटे हो तेकर सेती ब्रह्म हत्या हम और पीछा करत है देवी मोर रक्षा कर।
पार्वती सुनीता पार्वती की थे महाराज जब तुम्हाला ब्रह्म हत्या लगे है यहाँ का बरावत हो जेला ब्रह्म हत्या लगते तेला काशीपुरी जाना चाहिए अब वो काशीपुरी तुम्हारे सुर नर मुनि सबके यही रीति और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति राजी भैया जेला ब्रह्म हत्या लगते तेला काशी जाना चाहिए और जेला गौ हत्या लगते जेला गौ हत्या लगते तेला बान बरत जाना चाहिए तुम्हारा कहाँ जाते ऊंचे जाते भागवती हाँ ऊंचे जाते राजी भैया माता पार्वती की जब ब्रह्म हत्या लगे हैं महाराज तो यहाँ क्या करत हो काशीपुरी का काशीपुरी चल दो महाराज भगवान भोले बाबा अपन प्राण ले लेकर के अगा काशीपुरी वो हाथ काशीपुरी के सियार से अंदर नहीं जा सकत रही तो ब्रह्म हत्या काशीपुरी के भाटा में बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ के गोरा करत रहे कब शंकर निकल ही कब मेलापन ग्रास बनो राजी भैया ब्रह्म हत्या भाटा में बैठे भगवान शंकर काशीपुरी विराजमान है 5 साल नहीं 8 साल नहीं 10 साल नहीं 12 साल भगवान शंकर काशीपुरी में रही और ब्रह्म हत्या गोरत काशीपुरी भाटा में बैठे रही वही समय के बाद राजी भैया त्रिपुर नाम के राक्षस के कारण तीनों लोक में हाहाकार मचे रहे भगवान नारायण हम कैलाश में जाके किथे पार्वती ए भोलेनाथ पार्वती निकल के किथे कोने हो मैं विष्णु और देवी आई महाराज कहा हो गए कहाँ है त्रिशूल वाले हैं 12 साल हो गए महाराज डोंगरी धरे कहाँ गए काशीपुरी में जाके समाधि लगा बैठे हैं भगवान नारायण है यहाँ बात को सुनिश्चित रागी भैया अगर काशीपुरी वो हाथ काशीपुरी काशीपुरी में जाके किथे भोलेनाथ त्रिपुर नाम के राक्षस के कारण तीनों लोक में हाहाकार मचे और चलो चल के वो दैत्य राज के वध करो और तीनों लोक ला हाहाकार से मुक्त करो भगवान भोले बाबा किथे नहीं जाओ महाराज काबर नहीं जा मैं कोनो इहल जाऊं तो ये काशीपुरी भाटा में ब्रह्म हत्या बैठे है और मैं कोनो निकलूं तो ब्रह्म हत्या हमारा भागा ही कहीं गए भगवान नारायण की सरे ब्रह्म हत्या भगवान भोले बाबा का पीछा छोड़ दो ब्रह्म हत्या की ही सेला ब्रह्म हत्या लगे है वे कर पीछा में नहीं छोड़ सको भगवान नारायण की थे जोन मान बेता उन पर भगवान
शंकर के पीछा छोड़। ब्रह्म हत्या की इस मोला 18 या चौड़ी सेना के लहू पिला, तब मैं भोलेनाथ के पीछा छोड़ू। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है शंकर का पीछा छोड़। भगवान नारायण ब्रह्म हत्या लगी ही चले ब्रह्म हत्या ते भगवान शंकर के पीछा छोड़ दे। द्वापर के अंत में भगवान शंकर हम 5 पांडव के रूप में धराधाम में अवतरित हो ही। अब कामधेनु गैया के श्राप के कारण में पार्वती साक्षात द्रौपदी के रूप में अवतरण लेकर के ही। अब तो कहे मुताबिक कौरव और पांडव के बीच में 18 दिन के घमासान महाभारत हुआ। वो घमासान महाभारत में 18 यक्षौणी सेना सकल ही। वही दिन 18 यक्षौणी सेना के लहू तोला ये भगवान भोले बाबा पांडव के रूप में अवतरित होकर के पिला दी। अब कल सुनिस रागी भैया ब्रह्म हत्या पूरी गाचा भगवान शंकर जाकर के त्रिपुर नाम के राक्षस ला मारी और तीनों लोग हाहाकार से मुक्त करी। यही कारण है रागी भैया कि भोले बाबा 5 पांडव के रूप में ये धराधाम में अवतरित है। भगवान भोले बाबा के सिर के हिस्सा धर्मराज युधिष्ठिर, भुजा के हिस्सा महाबली भीमसेन